हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लड़के ने नाम क्या नाम बदला उसने था। अपना क्या नाम रखा था? क्या रिहान नाम या रखा था रहमान। बताइए। अभी आपके सामने मोबाइल है, सुनिए। इसके बाद आप डिबेट के बाद भी आप लाइन पे रह सकते हैं और जी। इस पर आप लेकर कल भी आ सकते हैं। ये जो झूठ मामले झूठे झूठ नहीं है ये, काम नहीं चलने वाला। ये 100% सच है झूठ है, ये। क्योंकि सच ऐसा है, कोई आपके मामला पास आया ही सत्ता नहीं है। अगर है तो आप निकालिएगा, कल भी फिर आइएगा, कल फिर आना। और अभी आप कर इस सकते हैं डिबेट के बाद भी लाइन चलो ले सकते हो। चलो भाई, आप लोगों को टारगेट करने के लिए अभी है, एक जात विशेष को टारगेट करने कोई बात के नहीं। लिए आप है। बताइए ना, आपके पास एक भी मैं नाम। मैं अनिल वर्मा से रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 जो लव जिहाद से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। आज इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित कर दिया है। अब ये विधान परिषद में जाएगा और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ये कानून का स्वरूप। हम बता दें आपको कि ये अध्यादेश 24 नवंबर को ये लव जिहाद संबंधी जो अध्यादेश है वो जारी हो चुका है और नियम ये है कि 6 माह के अंदर इसे दोनों सदनों की मंजूरी दिलानी होती है और इसके चलते ही आज विधानसभा में इस विधेयक को अनुमत से पारित किया गया। अब विधान परिषद में इसकी परीक्षा होगी और उसके बाद में राज्यपाल के पास इसको हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाएगा। जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य बातें हैं, उन्हें रेखांकित करेंगे आज हम, ताकि इस विधेयक के बारे में एक बार फिर आप सबको जानकारी हो सके, हमारे दर्शकों को, कि ये धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा कानून बनाया गया है। क्योंकि धर्मांतरण को लेकर के लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी और लव जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले ही काफी मुखर रहे हैं। काफी लड़ाई उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ लड़ी है। तो ये जब कानून बन जाएगा तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, गैर जमानती अपराधी हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के लिए अब ये जरूरी होगा कि 60 दिन पहले, लगभग 2 माह पहले जिलाधिकारी के समक्ष निश्चित प्रोफार्मा में आपको इस बारे में घोषणा करनी होगी और उसके बाद में आपको स्वयं जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उसे स्वयं जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त दूसरे किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी पहचान बतानी होगी, अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन केवल शादी के पर्पज से किया जा रहा है और ये बात बाद में सिद्ध हो जाती है तो वो शादी शून्य हो जाएगी, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उस विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये भी प्रावधान इस विधेयक में है। और ऐसे ऐसे मामलों में पीड़िता स्वयं या पीड़िता के माता पिता और भाई बहन भी FIR कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपए जुर्माना ये व्यवस्था की गई है, खासतौर से SC/ST के मामले में। और सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले भी आते रहे हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 50,000 रुपए जुर्माना, ये प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। तो फिलहाल खबर यह है कि जो अध्यादेश महामहिम राज्यपाल ने जारी किया था 24 नवंबर को, उस विधेयक को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया है। अब लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। ये पहले भी बताया जा चुका है और अब उस दिशा में एक जो पहली सीढ़ी है वो पास हो गई है, पार हो गई है। आज की इस चर्चा में हम लव जिहाद के इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या
क्योंकि राजनीतिक जो फैसले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सीधा सीधा जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं होता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और कहीं ना कहीं अब चूंकि हम तो बार बार कहते हैं कि चुनावी वर्ष चल रहा है, अगले 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो सरकारों के जो भी फैसले हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा से भी पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तो ये इसमें भी कोई शक नहीं कि कोई चुनावी वर्ष है। अगले साल फिर जो सत्तारूढ़ दल है उसे चुनाव के लिए जाना है, तो तमाम सी उपलब्धियां करना है, उसे बताना है कि हम लोगों ने इस सरकार में रहते हुए क्या क्या फैसले लिए, क्या क्या अहम फैसले लिए। हम इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे कांग्रेस के श्री कृष्ण गौतम जी आज की चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। खालिद उस्मानी अल्पसंख्यक सभा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से साजिद अली जी हैं, साजिद अली हैं, ये भी अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं। और राधेश्याम जी पार्टी के युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये राधेश्याम भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और डीएन कॉलेज में प्राचार्य हैं। दिलीप भारद्वाज हैं, पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला भारतीय महाविद्यालय में। ये एक बड़ा पैनल आज की इस डिबेट पे रहा है और इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है और इसी के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आलोक बिहारी जी आपसे शुरू करते हैं। क्या जो प्रावधान हमने बताए हैं ये पर्याप्त हैं? इनके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? पहले शेखर भाई, बहुत अच्छा विधेयक आज विधान सभा में आया। पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और सरकार को भी बधाई। देखिए, ये प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में जो छल है, फरेब है, ये बुरा है। ये जो कानून आया है ये इसी छल और फरेब के विरुद्ध आया है, क्योंकि बहुत सारा इस प्रेम के पीछे जो खेल चलता था धर्मांतरण का, पर ये प्रतिबंध लगाएगा और ये बहुत आवश्यक भी था। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बड़ा सराहनीय है और हम सब लोग इसकी बड़ी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं वो इस कानून से आच्छादित होंगे और बचेंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी वो झूठ का सहारा लेकर के, कला बांध करके, चोटी रखा करके, नाम बदल करके और हमारे बच्चों को फंसाते हैं और उसके बाद फिर धर्मांतरण का एक जबरन प्रयास किया जाता है। ऐसी प्रवृत्ति पर, कुप्रवृत्ति पर रोक लगेगी और एक सराहनीय और साहसिक कदम है, सराहनीय योग्य है। सरकार का बहुत अच्छा कदम है और विधान परिषद से भी पास होगा। श्री कृष्ण गौतम जी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार कानून लाई है और ईमानदारी से अगर उसका पालन हो, धोखेबाजी से, किसी बहन बेटी के साथ छल-फरेब से इस तरह का नहीं होना चाहिए। और रही बात है प्यार और मोहब्बत की, इसके बहुत बड़े पुराने इतिहास भी हैं। जो सच्चा प्रेम और प्यार है वो इन चीजों को नहीं देखता है और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि पत्नी जो है अपना धर्म अपना रही है, पति अपना धर्म अपना रहा है। ये ज्यादातर आपके देश में ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। मगर सरकार ने कानून तो इतने बनाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लब लिहाज, आधा इंग्लिश जोड़ दिया, आधा उर्दू जोड़ दिया। तो ये कम से कम इसको अमल में लाना चाहिए। ये प्रचार और प्रसार से कुछ नहीं होता। जब तक अमल में नहीं लाएगा जमीन पर, तब तक इसका सही मायने में लाभ नहीं मिल सकता है। धोखेबाजी से किसी बहन बेटी को फंसाना ये बहुत गलत बात है, इसकी निंदा करते हैं। और सही अगर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। यही मुझे कहना है। और ठीक है, हमने कहा जो कानून विधानसभा में पेश किया गया, तो ये तो बात किसी के ये किसी धर्म की नहीं है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, कोई बेटी हो, कोई बहन हो, उसके साथ अगर छल कपट से, कोई द्वेष भावना के साथ, किसी गलत मंशा के साथ
कोई साजिश वाली मंशा के साथ अगर उसके साथ छल फरेब किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर अपराध की श्रेणी में है और हम इसका समर्थन करते हैं कि ये अपराध है। लेकिन ये जो एक आपने लाइन बोली, हम तो उसके बारे में ज्यादा कुछ आज नहीं पढ़ पाए, कहीं व्यस्त थे बहुत ज्यादा। आपने बताया कि शादी के बाद अगर इस तरह की कोई बात पकड़ में आती है तो वो शादी अमान्य मानी जाएगी। इसका हम तोड़ नहीं निकाल पाए कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई किसी से शादी करने के बाद और समाज तो ये मान चुका है कि लड़की विवाहित हो गई, फिर जब वो शादी अमान्य मानी जाएगी तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा, समाज कैसे मान्यता देगा, दोबारा फिर वो कैसे विवाह होगा, क्या होगा, इन सब चीजों पे बड़ी मंथन करने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि कानून को बड़ी तसल्ली से सोच समझ के और ऐसे जो बिंदु हैं जिन पे कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है उन पे सोच समझ के उन कानूनों को दुरुस्त करके और जमीन पे उतार के पूरी तरह से अमल में लाया जाए, ताकि मिशन शक्ति है लेकिन मिशन शक्ति कानून भी है, चला भी, प्रचार प्रसार भी हुआ, बड़े आप फुरकात में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन अफसोस तब होता है जब मिशन शक्ति चलता रहे, मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएं, सब कुछ हो और बड़े बड़े वादे दावे सब कुछ किए जाएं और 17-17 घंटे बलात्कार पीड़िता की लाश पड़ी रहे, रात में 2:30 बजे एसपी दरवाजा बंद करके पीड़िता के बाप के छाती पे लात मार के परिजनों को बंद कर दे, सबको जबरदस्ती जला दे और पूरी सरकार ये सिद्ध करने में लग जाए कि नहीं वो लड़के दोषी नहीं है और सीबीआई विषय पर रहिए भाई, विषय पर रहो। अरे विषय पे ही बोल पहले राउंड पहले चक्र में बोलने दिया करें। तो फिर ये कहीं न कहीं कानून, तो ये कानून तोड़ने वाली जो बातें हैं, कानून को इधर उधर से घुमा के निकाल ले जाए आदमी को साफ बचा के, कहीं न कहीं इस चीज में सरकार फेल साबित हो रही है। जो मतलब कोई अगर जाति देख के अपराध तय होता है, धर्म देख के अपराध तय होता है, किसी टारगेट किए हुए जात का कोई व्यक्ति है या धर्म के का कोई व्यक्ति है तो उस पर तुरंत आदेश हो गया रात के 11 बजे ही एनएसए लगाओ, 1 बजे बुलडोजर पहुंच गई, सुबह 4 बजे सब ध्वस्त हो गया और कोई भरी सभा में सीओ के सामने गोली मार के चला जाए कोटे के चयन के संबंध, तो उसका 3-4 दिन तक कतई पता नहीं चलता है। कहीं न कहीं हमारा सिर्फ एक कहना है, हम विरोध नहीं दर्ज करा रहे, हम कहना सिर्फ एक बात चाह रहे हैं कि जो वास्तविकता में छल है, फरेब है, वो अपराध है और उस अपराध को, अपराधी को सिर्फ एक नजर से देखा जाए, चाहे वो अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, राजा के लिए राज धर्म सर्वोपर है। आज कानून जो शेखर जी आया है, मतलब जी आज जो कानून शेखर जी आया है अच्छा कानून है अगर ईमानदारी से इसका पालन हो, लेकिन इसमें हमें जो है राजनीतिक बू आ रही है इस कानून में। इस राजनीतिक बू इसलिए आ रही है कि ये कानून जो बनाया गया है, एक तो ये चुनाव आया है इसलिए बनाया गया है, दूसरा जो है इसलिए है कि ये एक जात वर्ग विशेष पर इसका प्रयोग किया जाएगा और इस कानून को जात वर्ग विशेष के लोगों को परेशान किया जाएगा। अगर बहन बेटी चाहे वो किसी भी हो, किसी समाज की हो, अपनी हो, सब बहन बेटियां एक जैसी होती हैं, अगर उनको बहला फुसलाकर और उनके साथ जाति की जाती है तो वास्तविकता में इस कानून का अमल सही ढंग से अगर हो तो ये जो बहन बेटियों के साथ होता है वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये कानून लब जिहाद बनाया है, इसी तरीके से कानून अगर हाथरस जैसे कान पर बना दिया जाता, अगर आश्रम जो बाबा राम रहीम और आसाराम चलाते थे उन पर बना दिया जाता तो आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाती, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बिल्कुल ये कानून राजनीतिक परिदृश्य से बनाया गया है और इसका प्रयोग हमें यही एक संशय हो रही है कि इसका प्रयोग एक जात वर्ग विशेष के लोगों पर ज्यादा किया जाएगा। खालिद आवाज आ रही है खालिद भाई? जी जी हेलो, बोलिए बोलिए फिर बोलिए। ये जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लब जिहाद कानून विधानसभा में पारित किया, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन ईमानदारी के साथ अगर ये लागू हो, जैसे साजिद भाई ने बताया कि एक जात विशेष के लिए को टारगेट करने के लिए ये अगर बना है तो इसकी मैं
निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। चुनावी साल है, चुनाव चूंकि 4 साल आपके निकल गए, आपने जो वादे किए वो तो पूरे कर नहीं पाए। जनता के बीच जाना है अगली साल, तो कहीं ना कहीं आपको जनता से कुछ जो वादे किए उसका जवाब देना है। तो उन वादों को के जवाब में आपने एक कानून पारित कर दिया आज, लव जिहाद। क्या हमने देखिए बहुत बड़ा काम कर दिया, लव जिहाद हमने कानून बना दिया। अच्छा कानून है, ईमानदारी से अगर इसका पालन हो बहुत अच्छी बात है। बहन बेटी किसी की भी हो उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी की बहन बेटी हो। अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जात विशेष के लिए ये कानून बना है तो ये गलत। और कानून तो आज बना है, कानून बनाने वाले भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता पहले ही जुड़े हुए हैं। वो तो पहले ही धर्म स्थानांतरण करके शादी कर चुके, साथ होगा उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी क्या? आज ये जो कानून है, कानून की जरूरत नहीं थी। कानून की जरूरत थी बलात्कार पे, बेटियों के बलात्कार पे, उनके सुरक्षा पे। इसकी जरूरत थी कानून की। जो हाथरस, बदायूं, उन्नाव जैसे कांड हो रहे हैं, सघन अपराध हो रहे हैं, इन पे कानून बनना था। इसकी आवश्यकता थी, लव जिहाद की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, ठीक है आपने बनाया, लेकिन ईमानदारी से अगर इसका पालन हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी जात विशेष के लिए टारगेट करने के लिए बना है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। दिलीप जी, शंकाओं का समाधान करिए। जी धन्यवाद शेखर जी। आपको बता दें कि लव जिहाद का सबसे पहला मामला कब आया था? 2009 में केरल हाई कोर्ट के जज KT शंकरन ने ये कहा था कि केरल में बहुत अधिक लव जिहाद के मामले पाए जाते हैं। उनके अनुसार 3000 से 4000 मामले तब तक संज्ञान में आ चुके थे केवल केरल में। सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन, जो CPM पार्टी के हैं, जो तथाकथित सेकुलर भी हैं, कहते हैं अपने को, उन्होंने 2010 में इस मामले को उठाया था। उसके बाद केरल के ही मुख्यमंत्री ओमन चांडी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता हमको एक हमारे शुभम जी हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओमन चांडी जी ने कहा था 2012 में कि केरल में एक वर्ष में 2667 मामले ऐसे पाए गए जिनमें लड़की का धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनाया गया जबरन, और वो बाद में पता चला। दूसरी बात, अभी भैया एक हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्म विशेष के लिए किया जाए, अगर प्रयोग होता तो ये गलत है। आपको बता दें, जिस दिन से ये अध्यादेश लागू हुआ उसके ठीक 1 वर्ष तक जितने मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए उसमें 14 मामले दर्ज हुए थे। आप ये बताइए, 14 मामलों में एक भी मामला ऐसा है क्या जो हिंदू धर्म के लड़के के द्वारा मुस्लिम धर्म की लड़की को जबरन प्रलोभन देकर या छल फरेब करके धर्म परिवर्तित कराया गया हो? जब एक भी मामला नहीं है, मामले 14 के 14 वही हैं जिसमें हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के के द्वारा नाम बदलकर, धोखे में रखकर, जबरन प्रलोभन देकर के, शादी का झांसा देकर के धर्म परिवर्तित कराया गया। तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? ये इनको सोचना चाहिए कि कार्रवाई वो किसके खिलाफ होगी। ये कानून तो पूरे देश में बन जाना चाहिए था। मामला 2009 में केरल में उठा, कांग्रेस की सरकार में उठा, CPM की सरकार में उठा, तो ये निश्चित रूप से तभी कानून बनना चाहिए था। ये तो योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। आप बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आप कह चुके हैं बीच में नहीं बोलेंगे ना। आपने कहा, मैंने सुना, अब हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए। एक भी मामला अगर ऐसा आया हो जिसमें हिंदू लड़के ने ऐसा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो बताइए, एक भी शिकायत आई हो? ऐसा तो हुआ नहीं। सभी के सभी मामले वो हैं जिसमें मुस्लिम पक्ष का ही लड़का है और लड़की हिंदू ही है। आखिरकार ऐसा क्यों है? आप इस पर स्वयं सोचने की बात है। जो आप हमारे 2 प्रवक्ता हैं, साजिद अली जी और खालिद जी ने, दोनों लोगों ने यही आशंका व्यक्त की, साहब ये धर्म विशेष को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। आखिरकार वो धर्म विशेष के लोग ही क्यों हैं जो ऐसा करते हैं?
आप इस पर बोलिए कि वो धर्म विशेष के लोग क्यों हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत आती है। यदि आपको लगता है किसी हिंदू ने किया है तो उसकी शिकायत करिए, और कोई हो आपके पास जिस दिन से ये अध्यादेश आया उस दिन के बाद कोई नाम आया हो तो आप बताइएगा। अभी सामने है चर्चा में, आप बताइएगा उसका नाम लेकर के आपके संज्ञान में आया हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोरी कोरी अफवाहें को आप शंकाएं पैदा कर रहे हैं जो फर्जी आप लोगों के बीच में ले जाते हैं, क्योंकि इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। इस देश में हमेशा से ऐसा होता आया और आज पहली बार ये बहुत ही हर्ष की बात है कि योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। हम एक चीज सिर्फ पूछना चाहेंगे। कैसे मुकेश जी, डॉक्टर मुकेश सिंह अभी हुआ नहीं राजेश साहब? जी जी भाई साहब, ये जो कानून लाया है कि लव जिहाद के संबंध में कि प्रलोभन से या छल छलावा से या अपनी जो है व्यक्तित्व बदल करके या रूप बदल करके शादी कर लेना, छलावा लाना, ये जो शंकाएं थी उस पर मैं एक बात बता दूं कि भारतवर्ष में या किसी भी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है वो किसी जात किसी धर्म के लिए नहीं बनाया जाता, वो कानून पूरे देश के लिए बनाया जाता है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का लड़का हो, धर्म की लड़की हो, चाहे कोई भी हो, ये कानून सबके लिए। और स्पष्ट कहा गया कि अगर वो शादी करना चाहता है तो वो पहले जहाँ जाए, 2 महीने रजिस्टर्ड कराए, अपनी पहचान बताए, उसके बाद शादी करे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर छलवा से धोखे से शादी कर लेता है तो वो शादी जो है नहीं अमान्य होगी। एक शंका ये भी आई थी उस लड़की का क्या होगा, तो ये तो बात की है, सामाजिक स्तर की बात है। उसके बनने से पहले उसको बचा दिया जाए कि वो पता लगा कि वो स्वयं मर जाए या उसको आग लगा दी जाए, उसको मार दिया जाए लव जिहाद के बाद, ये तो बात की बात है। लेकिन निश्चित तौर से जो कानून बनता है वो उस पर किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। कानून सबके लिए बनता है। 3 तलाक का कानून आया, किसी एक के लिए नहीं आया, सबके लिए आया। इस प्रकार के कानून जब बनते हैं तो एक जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला सशक्तिकरण की बात है या शक्ति मिशन की बात है, ये तो बनेंगे, इसमें खामियां भी आएंगी, इनमें सुधार भी होंगे। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, अकेले उत्तर प्रदेश में आवश्यकता नहीं। जैसे केरल में भी कहा गया या दूसरे स्टेट में भी कहा गया, जहां भी पूरे देश में जहां भी किसी भी धर्म के द्वारा किसी भी लड़की को बरगला करके अपनी पहचान छिपा करके या छलावा दे करके या धमका करके कोई भी शादी करता है तो उसके खिलाफ ये कानून काम करेगा। ये शंकाएं खत्म कर दीजिए कि किसी धर्म के विरुद्ध बनाया गया, किसी जात के विरुद्ध बनाया गया। कानून एक जात एक धर्म के आधार पर काम नहीं करता है, कानून एक जो है संविधान के आधार पर काम करता है, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। चलिए बोलिए राधे साहब, समय समाप्त हो रहा है। हम एक चीज सिर्फ इतनी कहना चाहेंगे, हमारे भाजपा के दोनों माननीय प्रवक्ताओं ने ये कहा कि ये कानून पूरे देश में बन रहा। हम विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक चीज ये पूछ रहे हैं कि जब पूरे देश में बनने चाहिए तो ये कानून लोकसभा में क्यों नहीं लाए गए? वो तो पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू हो जाते। राज्य सरकार पे इस मामले को क्यों टाला गया? वो तो लोकसभा में आते, आपका बहुमत भी है, पास होता और पूरे देश जिस तरह से 3 तलाक लोकसभा में आया, जिस तरह से आप तमाम चीजें लोकसभा में लाते और पूरे देश में लागू हो जाता है एक बार में ही। लोकसभा में भी आ जाएगा, परेशान न रहिएगा। अरे लोकसभा में और भी लोग हैं जब ये मामला था तो आप 2014 लोकसभा में आ गए थे, अब तक 6 वर्ष हो गए और 6 वर्ष 2015 में अगर ये कानून बन गया होता तो कई परिवारों को जो है शिकार होने से बचाया जा सकता था। ये 6 वर्ष पहले कानून नहीं किया गया। अब ये पूछना चाहते हैं सिर्फ भाई 14 में आप लोकसभा में आ गए तो 2015 में ये कानून आ जाता तो 6 वर्ष में बहुत सी लड़कियों को इसका शिकार होने से बचाया जा सकता था। तो ऐसा आप ये भी तो कह सकते हैं जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस समय भी तो आ सकता था। आप ये कहिएगा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, ये आप कहिएगा कि आप समर्थक हैं। नहीं, अरे भाई देखो एक चीज बताओ, आज हमने इस बिल पे विरोध नहीं किया। आप डायरेक्ट पहली बात तो ये नेताजी आपके दल के सभी नेताओं से उम्र में बड़े हैं और आपके तो पिताजी से भी बड़े होंगे, सीधे आप मुलायम सिंह कहते हो। माननीय मोदी जी इसमें कहते हैं, आप मुलायम सिंह बोलो। आप क्यों उसमें कोई गलत संबोधन है क्या? कोई गलत संबोधन किया क्या?
हमने इस बिल नहीं। पे नहीं क्या क्या कोई गलत संबोधन है क्या ये क्या क्या ये कोई गलत संबोधन हुआ? आप पहले ये बताओ क्या ये गलत संबोधन था? आप मुलायम सिंह नहीं जब कहता। आपके पास उत्तर नहीं कोई दिया भी जब आपने उत्तर नहीं बचा आपके पास, जब कोई उत्तर नहीं बचा तो इस तरह की बातें आप बताइएगा कि सपा सरकार द्वारा क्यों नहीं? दिलीप जी मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि अब तक 14 मामले आए और 14 के 14 मुस्लिम लड़के थे, लेकिन सरकार आपकी है भाई। ये भी याद रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे ऊपर करे जाएंगे, आपके सुनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके संज्ञान में कोई मामला आया है? अरे कोई तो मामला पुलिस ने संज्ञान में मामलों को बिल्कुल छुपा दिए, उन मामलों को बिल्कुल पर्दा डाल दिया। सुनिए केरल में 3000 से 4000 मामले पाए गए। केरल की उनमें बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सुनिए अभी एक बरेली का मामला था, अभी एक महीने पहले बरेली का एक मामला था जो मुस्लिम लड़की थी और पुलिस ने उसमें पानी डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। आपकी भी तो सरकार कुछ नहीं हुआ, FIR तक नहीं, कुछ नहीं। जी मुख्यमंत्री बरेली के एक मामले में सुनिए एक महीने पहले आपके अखिलेश यादव के क्षेत्र कन्नौज में, आपको याद है ना? कन्नौज में एक मामला आया था पिछले महीने, आपको याद है ना? उसमें कौन था जो आपके नजदीक? आप जरा देखिएगा उसमें क्या था, जरा हमको बता दीजिए। आपकी एक महीना पहले बरेली में एक मामला आया था, एक महीना पहले बरेली में एक मामला आया था। एक बरेली में आया था, क्या मामला बताइए? क्या मामला? देना चाहिए था अन्नी कल्याण सिंह जी को देना चाहिए था। कोई उत्तर नहीं है तो बेवजह की बात आप कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सच ये है कि ये कानून बहुत ही अच्छा है और इस कानून के द्वारा वही लोग सशंकित हैं, वही लोग भयभीत हैं जो इस तरह के कृत्य करते थे। इतने लोग डिबेट पैनल में कोई बता दे हमने कानून का विरोध किया है, नहीं ठीक है। समझीन कर रहे हैं। नहीं मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। आशंका वही व्यक्त करते हैं। हम तो कहा ना 14 मामले आए, एक मामला बताइए ना इसमें वो ऐसा हो। वो सब बातें हम आपकी सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है, लेकिन मेरा निवेदन ये है, माननीय नेताजी उम्र में बहुत वरिष्ठ हैं, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर हैं वो, उनका नाम कोई अपमान नहीं कर रहा है भाई साहब, नहीं उनका कोई अपमान मुलायम नहीं सिंह कर जी रहा है। कहने से यदि अपमान हुआ है आपको तो आपकी ये समझदारी है। मुलायम सिंह जी कहने से अपमान नहीं होता होगा। जी तो कह दिया करो, मुलायम सिंह जी तो कह दिया करो, अगर माननी नहीं लगा सकते तो। माननीय मोदी जी को माननीय नेता कहते हैं। यही कहा आपने, सुना नहीं थी? मुलायम सिंह जी ही कहा, आपने सुन नहीं पाए। नहीं, उनने भाई साहब, कहा कि आपने अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए। देखिए सभी लोग एक बात जरूर ध्यान यहाँ रखें, पे समाजवादी जब पार्टी अपने वरिष्ठों के संबंध में जब बात करें तो उनको सम्मान के साथ संबोधित करें। हम अपनी किसी भी चर्चा करें, लेकिन किसी भी माननीय को हम जो है गलत शब्दों से नहीं कहेंगे, और फिर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हुआ तो खैर नहीं है, आप समझ नहीं पाए। मुलायम सिंह जी कहा था आपने, दिलीप जी ने, और माननीय नहीं कहा था, माननीय भी कहा कहते हैं, तो चाहे ऑलरेडी सांसद हैं और एक मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसी बात नहीं था जी। मैं दिलीप जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो 14 मामले आपने बताए हैं, एक महीना पहले बरेली का एक मामला आया जिसमें हिंदू लड़के थे और मुस्लिम लड़की थी। उस मामले में क्या हुआ दिलीप जी मुझे बता दें। उसमें क्या हिंदू लड़के ने क्या अपना नाम बदल कर उसको गुमराह किया था? हाँ बताइए जरा। नाम बदल कौन सा मामला है? आप बिल्कुल ऐसा कोई मामला आया ही नहीं है। ऐसा कोई आपको बता दें, बरेली में केवल एक मामला पहले का मामला है, बरेली का एक पहले एक महीना उसमें भी उसमें जो है आपकी जानकारी गलत है, दोबारा करिएगा। रात में लड़की के परिजन थाने गए, थाने में सिर्फ एक नहीं लिखना चाहेंगे, बीच में हम सिर्फ एक चीज देना चाहेंगे, ये लड़का हिंदू हो या लड़का मुस्लिम हो, वो अपराधी है। जिसने छल किया है, फरेब किया है, वो अपराधी है। उसे मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर जिसने फरेब किया है तो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। धर्म नहीं होना चाहिए।
फरेब का अपराधी है और सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस ने बरेली में सीधे 166 के बयान कराए कोई बात लड़की के और उस नारी निकेतन में किया गया। उस लड़के के खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी गई। सिर्फ हिंदू ये आप केवल इतना बताइए, क्या उसने अपना नाम बदला था लड़के ने? हाँ, क्या नाम बदला उसने था। अपना, क्या नाम रखा था? क्या रिहान नाम रखा था रहमान। बताइए। अभी आपके सामने मोबाइल है, सुनिए। इसके बाद आप डिबेट के बाद भी आप लाइन पे रह सकते हैं और जी। इस पर आप लेकर कल भी आ सकते हैं। ये जो झूठ मामले झूठे झूठ नहीं है, ये फैलाने से काम नहीं चलने वाला, ये 100% है झूठ है, ये। क्योंकि ऐसा कोई मामला आया ही नहीं है। अगर है तो आप निकालिएगा, कल भी फिर आइएगा, कल फिर आना, और अभी आप कर सकते हैं डिबेट के बाद भी लाइन चलो, ले सकते हो। चलो भाई सीधे आप लोगों को टारगेट करने के लिए अभी- एक जात विशेष को टारगेट करने कोई बात के नहीं। लिए आप है। बताइए ना, आपके पास एक भी नाम नहीं है। सबके लिए होता है। कानून सरकार के ये लिए समय नहीं समाप्त होता, हो रहा है। कानून तो समय अधिकारी समाप्त के लिए हो भी रहा है। है। ये मुकेश जी 1 मिनट में समापन करिए। हाँ, देखिए, सारे सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस डिबेट में आए। सारे हमारे मित्र लोग सबने एक स्वर से इस कानून का समर्थन किया है और शंका विहीन होकर के आप लोग जाइएगा। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से लोगों को बहका करके ले जाते हैं, तो किसी भी धर्म को हो, किसी भी जात के हो, सब पर कानून लागू होगा और सब लोग उस अपराधी होंगे, उनको सजा याफ्ता होगी। इसमें निश्चिंत होकर के आप लोग जाइए। ठीक है। धन्यवाद। ये भरोसा दिलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो कानून बन रहा है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, आलोक बिहारी जी का, खालिद उस्मानी जी का, दिलीप भारद्वाज जी का, श्री कृष्ण गौतम जी का, राधेश्याम का, साजिद अली का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।